Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि हम देखने वाले हैं कि आपके जो करंट पर्सन है उनके अंदर, उनके एक्शन में, उनके इंटेंशन में क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं इस न्यू मून के वजह से। मतलब कि आपके ये जो रिश्ते हैं इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस न्यू मून के वजह से। ठीक है, क्योंकि न्यू मून भी है, सोलर इक्लिप्स भी है और नवरात्रि भी शुरू होने वाली है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पर्सन के अंदर चेंजेस तो होगा। इस रिश्ते में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सबको एकदम पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन का नाम लीजिए, ठीक है, पॉजिटिव वे में। और देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए, सबसे पहले 4 कार्ड खुद से आया है। दैट्स ग्रेट। बदलाव तो बहुत बड़े होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे परेशान भी हैं आपके पर्सन, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। ठीक है, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। पहले मैं कार्ड्स अच्छे से निकाल देती हूँ आप सभी के लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। ओह माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप सभी लोग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इंस्टा आईडी की जेन्युइन लिंक दी है, उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे और आप पर्सनल रीडिंग अपने ले सकते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे इंटेंशन में काफ़ी बड़ा बदलाव हो रहा है आपके पर्सन के अंदर, ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। ठीक है, और ये पर्सन तो वाह क्या ही बात है, ये तो पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इन्होंने गलतियां की है इस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है एंड डेफिनेटली ये पर्सन कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। देखिए, अगर करंट सिचुएशन आप देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, और पहले मैं आपको बता देती हूँ ये रीडिंग कलेक्टिव है, तो बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगे। बाकी सारे लोगों के लिए, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो आप, या फिर अपने क्रश के लिए देख रहे हैं या किसी के लिए भी देख रहे हैं, सभी के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं 2 दुविधा में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इनकी करंट एनर्जी चल रही है या रही थी कि वो आपको लेकर भी सोच रहे थे और वो शायद किसी और के साथ भी रिलेशन में थे, या फिर किसी और की तरफ भी इनका इन्फैचुएशन बढ़ गया था, इनका अट्रैक्शन बढ़ गया था। लेकिन अब इस पर्सन को उस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको अब एहसास हो चुका है कि नहीं, मैं जिसके साथ हूँ मैं दोनों को ही धोखा दे रहा हूँ, मैं इससे भी और इससे भी। और इन्होंने चूज़ किया कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए परफेक्ट है, और इनको ऐसा लगा कि आपसे बेहतर कोई भी इंसान नहीं हो सकता। और इन्होंने डिसाइड किया है कि ये पर्सन जो है सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे और सिर्फ आपके लिए ही वो कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। यस, ये डेफिनेटली आपसे ही प्यार करते हैं। इस बात का एहसास इस पर्सन को बहुत ही जल्दी आज होने ही वाला है। जिस टाइम आप इस रीडिंग को देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, तो इस बात का इस पर्सन को एहसास होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर ये कोई कामकाज करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो इनका कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है फाइनेंशियली। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये हर तरीके से थक हार चुके हैं। ऐसी वाली इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। और ऐसा हो सकता है कि कहीं ये जाने का प्लानिंग कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि यहाँ तो मेरा कुछ भी गुजारा नहीं है, तो चलो मैं किसी और कंट्री, किसी और स्टेट चला जाऊँ। ठीक है, चली जाऊँ, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो आपके पर्सन का प्लानिंग ये चल रहा है कि अभी मैं अपने लव लाइफ में कैसे बैलेंस लेकर आऊँ। इनकी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है, उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है वर्क प्लेस पे भी आप देख सकते हैं इस पर्सन का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ठीक है, तो हर तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हर तरीके से धक्के खा चुके हैं। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फिर भी ये पर्सन हिम्मत रखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनका करंट सिचुएशन ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आज के दिन ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहेंगे, परेशान रहेंगे, और आगे आने वाले कुछ दिनों में भी ये बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा है। ठीक है, जहाँ भी जा रहे हैं किसी से बातें कर रहे हैं, और कभी भी किसी से बातें करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो इनको इग्नोर कर दे रहा है, कोई बातें नहीं कर रहा है, कोई टाइम नहीं दे रहा है। तो एक बहुत बड़ा झटका लगा है इस पर्सन को कि आप ही वो इंसान थे जो कि आप इस पर्सन से प्यार करते थे। ठीक है, कभी कभी ये पर्सन ऐसे है ना कि आप जब फैमिली की बातें करते होंगे, बेबीज़ की, बच्चे की, शादी की, हनीमून की, तो ये पर्सन खुश होते होंगे और कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते होंगे, बोर हो जाते होंगे। तो ये सारी चीज़ें याद करके इनको बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने एक बहुत अच्छे इंसान को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और डेफिनेटली ये 10 आवर के अंदर कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर और क्या सोच रहे हैं,
तो सबसे पहले इनका बहुत ज़्यादा मिलने का दिल कर रहा है। ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं, ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं। इसको ठीक करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए अगर इनको कोई बहुत बड़ा मुसीबत का भी सामना करना पड़े, थंडर स्टॉर्मिंग का भी सामना करना पड़े, तो ये करने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि अब इंटेंशन आप देख सकते हो कि इसका बहुत प्योर है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, स्टेबल होने वाला है। और मे भी ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं शादी का, या फिर आप दोनों का फिर से पहले जैसा रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि इनका ध्यान इधर उधर भटकता था, लेकिन अब इस पर्सन का ध्यान नहीं भटक रहा है, ठीक है। ये पर्सन और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपसे शादी करने का भी सोच रहे हैं। उसके साथ साथ इनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लगा कि हम लोग एक बच्चे की तरह है और हम लोग साथ साथ ग्रो होंगे, ऐसी बातें सोच रहे हैं। दूसरी बात, इनको ये भी लग रहा है कि एक रिलेशनशिप में बहुत सारे फ्लॉज, बहुत सारी कमी हो सकती है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर मैं फ्यूचर में किसी और के साथ रिलेशन में आ जाऊं तो उसमें भी बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, तो क्यों ना इसी के साथ रह के रिलेशन को ब्यूटीफुल बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, ठीक किया जाए, ठीक है। और यहाँ पे एक तरीके से हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी इस पर्सन को हेल्प किया, हर तरीके से हेल्प किया, ठीक है। जब आप इस पर्सन के साथ रहते थे तो आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देते थे, हिम्मत देते थे। जब आप थे तो ये पूरी तरह बैलेंस भी थे, इनका गुस्सा, एग्रेशन, हर एक चीज़ बैलेंस रहता था। लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ गया है। ऐसा हो सकता है कि आज फैमिली में इनकी लड़ाई झगड़े हो जाए, आज बहुत ज़्यादा ओवर गुस्सा कर रहे हैं, किसी हो सकता है ऑफिशियल प्लेस पे इनका किसी से झगड़ा हो जाए, ठीक है। किसी न किसी से झगड़ा होते हुए मुझे यहाँ पे इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग के कहीं जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन चाहते हैं आपको अपने लाइफ में वापस लाना, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि कैसे भी तुम मेरे लाइफ में आओ, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दिल दुखाया है, मैं तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन तुम ही वो इंसान हो जो कि मुझे हील कर पाओगी। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का थोड़ा सा स्वार्थ भी दिखाई दे रहा है रीडिंग जब मैं कर रही हूँ। तो ये इसीलिए आपको चाह रहे हैं कि पहले तो इनको बहुत ज़्यादा भरोसा हो चुका है आप पे, और इस रिश्ते पे भी भरोसा हो चुका है, इस कंडीशन को समझ रहे हैं, इस रिलेशन को समझ रहे हैं। दूसरी बात, इनको ये भी यकीन हो चुका है कि आप ही हो जो कि इस पर्सन को हील करोगे, आप ही हो जो कि इनको खुशियां दे सकते हो, और कोई दूसरा तीसरा नहीं। ये जो खुशियां आपने दिया ये किसी और से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि कोई और भी मुझे खुश रख सकता है, जरा मैं ट्राई करके देखूं, लेकिन कहीं से नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ टाइम पास हुआ, इनका टाइम वेस्ट हुआ, और ये वापस से आपकी तरफ ही आ रहे हैं। तो एस ऑफ कप की एनर्जी है। तो यहाँ पे अगर फ्यूचर की बात की जाए तो बहुत ही जल्दी इस रिश्ते में कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों का बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, रिलेशन बहुत ज़्यादा सिक्योर हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहा है, एंड उसके साथ साथ बहुत रोमांटिक हो रहा है। जैसे कि जो भी आपका सपना है इस पर्सन को लेकर, जो भी इच्छा है वो पूरा होगा या नहीं आपके मन में है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका ये रिलेशनशिप पूरा होने वाला है। इसमें जो आपके विशेस हैं, जो सपने हैं, वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है मे बी शादी की कुछ बातें कर सकते हैं आपसे। हो सकता है कि हमेशा कभी भी आप कोई बातें निकालते हो शादी की तो ये इग्नोर कर देते थे, आपसे बात नहीं करते थे शादी की, लेकिन अब ये पर्सन आपसे खुद ही जो है सामने से आके बातें करेंगे शादी की, कि अब मुझे तुम्हारे साथ सेटल होना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ये कुछ विजुलाइज करेंगे, प्लानिंग करेंगे आपसे शादी करने का, आपके साथ सेटल होने का, और कुछ बातें आपको खुद आकर बता भी रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कि और ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, न्यू मून की क्या एनर्जी है इस पर्सन को लेकर, क्या चेंजेस होने वाले हैं इस पर्सन के अंदर, क्या इनकी थिंकिंग रहने वाली है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ माई गॉड, दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कुछ नए शुरुआत करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने लाइफ को। मे भी हो सकता है इस पर्सन का बर्थडे आने वाला है या आपका आने वाला है, तो इनको याद है, डेफिनेटली याद है, और ये पर्सन जो है जल्दी ही ये आपको मैसेज कॉल करेंगे, और ये पर्सन खुद आपके इंतज़ार में। ऐसा नहीं है कि पर्सन आपको भूल गए हैं, बल्कि आपका खुद इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे बातें करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बस एक वेटिंग गेम खेल रहे हैं आपके साथ, और ये गेम खेलने के बाद ये जल्दी से ही आपके पास आएंगे। और क्या है देखते हैं। ओके, सो इस पर्सन को ये एहसास होने वाला है, ये फील होने वाला है कि आप ही वो हो जो कि इनके एक ट्रू शैडो हो, ठीक है। आपके बिना ये नहीं रह सकते। जैसे क्या है परछाई, जो कि परछाई से कोई भी इंसान अलग तो नहीं हो सकता, कहीं भी आप जाओगे तो परछाई तो रहेगी साथ। तो वही चीज़ है, आपको ये पर्सन समझ चुके हैं, मान चुके हैं कि आप इनके परछाई हो, और ये पर्सन आपसे ऐसे कभी दूर हो नहीं सकते, ठीक है। ये चीज़ है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को आपके अंदर देख पाते हैं, एक रिफ्लेक्शन देख पाते हैं, ठीक है। और क्या देखते हैं, देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
देखिए, अगर इंटेंशन की बात की जाए तो इंटेंशन इस पर्सन का बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, एनर्जी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रही है। ये पर्सन जो है सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं, अपने बॉडी पे, अपने लुक पे वर्क करना चाहते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। और डेफिनेटली ये पर्सन जो है बैलेंस लेकर आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। देखिए 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1111 ज़रूर टाइप कर लीजिए आप सभी लोग। जल्दी ही इस पर्सन का हो सकता है कॉल मैसेजेस आए, मे बी 2 दिन लग सकता है, 2 दिन बहुत ज़्यादा है, 2 दिन के अंदर ही इस पर्सन का कॉल मैसेजेस आएगा, ठीक है। और बहुत ही हिम्मत से ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इनको पूरा यकीन है, पूरा होप है कि जल्दी ही जल्दी हम लोगों का रिलेशन जो है ब्यूटीफुल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एंड देन ये सॉलिट्यूड, ठीक है, सॉलिट्यूड, अकेलापन इनसे बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ कि आपके ये जो पर्सन है ना कभी बर्दाश्त करते हैं ना ही कर पाएंगे। यहाँ पे ऐसा था कि पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन तो था, ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या रिश्ते में था पहले थर्ड पार्टी, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो आया है द मून कार्ड क्लियरली बता रहा है कि था पहले, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। अब इनको एहसास हो चुका है कि आपके साथ ही रहना सही है। और एक चीज़ और है कि ये अब फैमिली वाली चीज़ों को समझने लगे हैं, ठीक है। पहले ये पर्सन सिर्फ मस्ती एंजॉय करना ही जानते थे, लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि एक टाइम आकर इंसान को सेटल भी होना पड़ता है और एक अच्छे इंसान के साथ सेटल होना पड़ता है। तो यस, डेफिनेटली ये पर्सन जो है दर बदर बहुत ज़्यादा भटके हैं। हो सकता है सब पे ट्राई किए हो, इधर उधर इन्फैचुएशन, इनका अट्रैक्शन बढ़ गया हो, लेकिन अब इनको समझ में आ चुका है कि आप ही हो, वन एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। और आप ही के साथ ये अपना सपना अब देखना शुरू किए हैं। करंट फीलिंग इनकी बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है न्यू मून की वजह से। और क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस पर्सन के अंदर, देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 कार्ड्स है। सबसे पहले इट टुक मी लॉन्ग टू रियलाइज़ योर वर्थ। देखिए यहाँ पे ये पर्सन खुद कहना चाहते हैं कि ये बहुत लंबा समय लग गया, मुझे पता है कि मेरी गलती है, ठीक है, मुझे पता है कि मेरी गलती है, मैंने बहुत ज़्यादा लंबा समय ले लिया, लेकिन अब कम से कम समय रहते रियलाइज़ तो हो गया मुझे कि हाँ, तुम मेरे लिए सबसे परफेक्ट हो, तुम ही मेरे लिए बनी हो, मैं हूँ जो तुम्हारे लिए बना हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। और आपके जो वैल्यू है उसको समझने में इस पर्सन को टाइम लगा, लेकिन समझ गए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज रात ये पर्सन और आज ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और आपके हर एक वैल्यू को समझ रहे हैं, हर एक पॉइंट को समझ रहे हैं, हर एक बातों को याद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है आई वॉज वरीड अबाउट स्टेटस एंड सोसाइटी। देखिए ऐसा हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन है, ये भी एक मैरिड पर्सन है, और इसी वजह से हो सकता है कि आपको कमिटमेंट इसलिए नहीं दे पाते बिकॉज ये बहुत ज़्यादा घबराते हैं। इनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, ठीक है, मेरे स्टेटस का क्या होगा। तो इसी वजह से भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आप दोनों के बीच में चलता है। लेकिन अब ये सारी चीज़ों की ना परवाह करते हुए ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। और इसके बाद ये कहना चाहते हैं आई नो यू स्टिल लव मी, आई कैन फील इट। ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता है, चाहे तुम 1000 बार कह दो कि तुम मुझसे नहीं प्यार करती हो, या झगड़ा कर लो मुझसे, या 1000 बार हमारे बीच में ब्रेकअप हो जाए, तब भी मैं तुम्हारा रहूँगा, तुम मेरी रहोगी। और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अभी भी प्यार करती हो, बहुत ज़्यादा फील करती हो, तुम मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा समझती हो और मेरे पास आना चाहती हो, मुझे हर तरीके से अपने बाहों में भर लेना चाहती हो, ठीक है। उसके बाद और क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन, देखते हैं क्या है इस पर्सन की फीलिंग। तो देखिए यहाँ पे कार्ड है आपके लिए दिस वन। तो यहाँ पे है आई डिडंट थिंक आई वुड मिस यू बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक आई एम फूल। देखिए इनको ऐसा लगा था जब ये पर्सन आपसे झगड़े थे या फिर आपको वैल्यू नहीं दिए, तो इनको ऐसा लगा था ये बहुत ईजिली आपको भूल जाएंगे, आपके लाइफ से मूव ऑन कर जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, एकदम इम्पॉसिबल है। और मैं तो बेवकूफ़ था, मैं तो मूर्ख था क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट किया, ठीक है। उस समय ये इनको ऐसा लग रहा होगा कि ये आपके साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन अब जाके इनको महसूस होने वाला है, आज इनकी ये फीलिंग हो सकती है, इनकी करंट फीलिंग ये रहने वाली है कि अब ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ एंड फुलिश सा समझ रहे हैं। उस वक्त इनको लग रहा था कि ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन बेवकूफ़ ये खुद बन रहे थे, जो कि आप जैसे ब्यूटीफुल पर्सन को इन्होंने मिस किया है, अपने लाइफ से जाने दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये कहना चाहते हैं मैं तो बिल्कुल अनाथ जैसा फील कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ से जो सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, सच्चा इंसान है, वो चला जा चुका है, ठीक है। ये पर्सन जो है बिल्कुल अनाथ जैसा आपके बिना फील कर रहे हैं। ये वापस से चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आ जाओ और इनको प्रोटेक्ट करो, इनसे प्यार करो। एंड यहाँ पे कहना चाहते हैं आई स्टिल सी योर पिक्चर, मैं अभी भी तुम्हारे पिक्चर्स देखता हूँ, अभी भी तुम्हारे सारे पिक्चर्स मैं देखती हूँ, जूम करके देखती हूँ। उसके साथ साथ ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं आपको कि
मैं तुम्हारी पिक्चर्स तो देखता हूँ, उसके साथ साथ जो तुमने वीडियोस अपलोड किए हैं या फिर जो भी आपने होगा स्टेटस वगैरह, तो कहीं ना कहीं कोई फेक अकाउंट से ये पर्सन देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप भी इनको बहुत याद करते हो, मिस करते हो, इनकी यादों में कुछ पिक्चर्स लगाते हो, कुछ स्टेटस लगाते हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं कि क्या इनकी फीलिंग रहने वाली है, क्या इनके अंदर डेवलपमेंट होगा, क्या चेंजेस होगा इस रिश्ते को लेकर। सबसे पहले ये कहना चाहते हैं, आई हैड नो ऑप्शन बट टू लेट गो। कभी कभी ये पर्सन जो है आपसे मूव ऑन करने का भी सोच सकते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनको ऐसा लगेगा कि अगर ये मेरे तरफ नहीं आई तो मैं भी कोई स्टेप नहीं लूँगा, तो ऐसे भी कुछ अप्स एंड डाउन्स वाली फीलिंग इस पर्सन की रह सकती है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं, योर लव एंड एनर्जी कैन हील माई हर्ट। तो इनका ये कहना है कि तुम्हारा प्यार ही और तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा मेरे अगल बगल आसपास होना ही मुझे हील कर सकता है, और ऐसा कोई दुनिया में ऐसा चीज़ नहीं है जो कि मुझे हील करे। ओनली यू एंड योर लव एंड योर एनर्जी कैन हील माई हर्ट, और मुझे खुद ही हील कर सकती हो तुम, ठीक है। उसके बाद और क्या है इस पर्सन का कहना, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस पर्सन की, क्या फीलिंग रहने वाली है, करंट फीलिंग, गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे कैसे मैं आपकी एनर्जी को क्लेम कर पाऊंगी, यहाँ पे आपकी एनर्जी को कैच कर पाऊंगी। तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, एक्यूरेट मैसेज मिलेगा आप सभी लोगों को। सो यहाँ पे आई वॉन्ट टू वॉट यू थिंक अबाउट मी नाउ। तो देखिए यहाँ पे ये पर्सन तो बिल्कुल शर्मसार हो चुके हैं, कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा, जिस टाइम इसने हर्ट किया उस टाइम बहुत सेमलेस थे, अब तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा सेमफुल वाली एनर्जी आ चुकी है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि अभी तुम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, तुम क्या फील कर रही होगी, तुम क्या काम कर रही होगी, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है एकदम लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो और भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर लो कॉन्टैक्ट में हो तो भी ये सोच रहे होंगे कि अभी तो तुम मेरे सामने अच्छे से बातें कर रही हो, लेकिन शायद पता नहीं तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर क्या चल रहा होगा कि कितना बड़ा मैं धोखेबाज हूँ, डिसीवर हूँ। तो ये पर्सन आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये आपकी थिंकिंग को चेंज करना चाहते हैं खुद को लेकर। ये चाहते हैं कि फिर से आपके ट्रस्ट को रीगेन करे, आपकी सोच को, आपके परसेप्शन को खुद के लिए बदल देना चाहते हैं, ठीक है। इट वॉज माई लॉस लूजिंग यू। इनको ऐसा लग रहा था उस टाइम कि ये जो पर्सन है आपको जाने देंगे तो कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रोएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, कभी आपको याद नहीं करेंगे, ठीक है। गुस्से में जो मन में आया होगा इन्होंने बोल दिया, लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है कि ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा लॉस है, तुम्हें जाने देना, ठीक है। नो कांटेक्ट हो, लो कांटेक्ट हो, कोई भी हो, आप सभी लोग देख सकते हैं इस पर्सन की यही है करंट फीलिंग। और देखते हैं कि क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है करंट फीलिंग मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। ओके, सो यहाँ पे है, आई फील यू डिज़र्व समवन बेटर दैन मी। तो देखिए यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि ये देखिए अफसोस बहुत फील कर रहे हैं, और ये भी कहना चाहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे कोई बेहतर मिल जाए तो तुम चली जाना, लेकिन प्लीज़ कम से कम एक बार मुझे चांस दे दो, ये इनका कहना है। और इनको कहीं ना कहीं ये भी फील होने वाला है कि जिस तरीके से मैंने इसका दिल तोड़ा, मैं तो डिज़र्व ही नहीं करता हूँ इसे, ठीक है। ये शायद मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करती है, बहुत ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करता है। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आई होप आई कुड फेस यू। ऑलराइट, और देख लेते हैं। ओके, इट हिट मी लाइक अ हार्ट अटैक व्हेन यू लेफ्ट मी एंड इट हार्ट अटैक। इनरिके इग्लेसियास का एक सॉन्ग है, आप सुन सकते हैं, हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से वो डेडिकेटेड सॉन्ग हो। आई री रीड द वर्ड यू वर्ड मी। ओके, सो सबसे पहले ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि काश मेरे अंदर वो हिम्मत होती कि मैं तुम्हें फेस कर पाता। सबसे पहले तो उनका ये कहना है। दूसरी बात, ये पर्सन आपको ये भी देखिए, यहाँ पे देख सकते हो आप सभी लोग, ठीक है, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं बची कि मैं तुम्हें फेस कर पाऊँ, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोल दिया है या मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इसी वजह से भी हो सकता है कि आपको कॉल मैसेजेस ना कर रहे हो। दूसरी बात, ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से तुमने मुझे छोड़ा है या जिस तरीके से हमारी बातें नहीं हो रही है, कंसिस्टेंसी नहीं रही, ये सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्लो पॉइजन जैसी लग रही है। हार्ट अटैक, मतलब तुम्हारा जाना, ये एक मुझे हिट किया है लाइक अ हार्ट अटैक। एंड ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि जो जो बातें तुमने मुझे लिखी, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, हमारे बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ, वो सारे कॉन्वर्सेशन मेरे पास है, वो सारे कॉन्वर्सेशन मैं पढ़ रहा हूँ और तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ। तुम्हारी यादों में मैं रो भी रहा हूँ, मैं परेशान भी हूँ। इस बात को प्लीज़ समझो और जल्दी से कॉल करो, जल्दी से मैसेज करो। ये इनका थिंकिंग है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पर्सन है खुद कॉल मैसेजेस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मेरी ईगो जो है, ईगो पे बात बनाएगी, वैसी वाली सिचुएशन है इस पर्सन की, ठीक है। और देखते हैं कि पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, इस पर्सन के अंदर क्या बदलाव हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या बदलाव होंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन में।
ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता थोड़ा सा डेवलप होने वाला है। मतलब ऐसा लग रहा है, अगर 5D मैसेज देखा जाए यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि पेशेंस रखो दोनों ही, बहुत ही जल्दी तुम दोनों के रिलेशनशिप में पावरफुल एनर्जी आएगी, बहुत ही जल्दी दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग बनने वाला है। ऐसा इस पर्सन का थिंकिंग भी है और ऐसा यूनिवर्स भी आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन खुद अपना ऐसा माइंडसेट बना लिए कि अब मुझे इस रिश्ते पे वर्क करना है, काम करना है, तो डेफिनेटली जो है कुछ ना कुछ तो होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो भी इमोशनल बैगेजेस है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए यूनिवर्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके जो रिश्ते में बहुत ज़्यादा टेंशन है, तनाव है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसको रिमूव करेंगे। इस न्यू मून पे इस तरह से बदलाव हो रहे हैं, डेफिनेटली सबके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो आपके रिश्ते पे भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और क्या है यहाँ पे, द मिस्ट्री, और आप दोनों के बीच में जो मिस्ट्री है कि प्यार है या नहीं है, आपके पर्सन आपको समझते हैं या नहीं समझते हैं, या इन्होंने अभी तक जो भी आपसे झूठ बोला, वो सारी जो मिस्ट्री है, वो सारी मिस्ट्री सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है और आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग हो रही है डेफिनेटली। और इसी वजह से यहाँ पे लव का कार्ड आया है, तो आप समझ सकते हो ये लव कार्ड आपको यही बता रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लव बॉन्डिंग क्रिएट होने वाली है बहुत जल्द। विद इन 45 डेज़ आप दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 14 डेज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों एक दूसरे को समझने लगे। और क्या है देख लेते हैं, तो यहाँ पे है हेल्दी बाउंड्रीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप आपका होने वाला है, ठीक है। उसके बाद और क्या एनर्जी है देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा नरिशमेंट दे रहे हैं, बहुत पैम्पर कर रहे हैं, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, आस्किंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जी में आप दोनों रहने वाले हैं। मतलब ऐसा था कि आपके जो पर्सन है वो आपको कभी समझते नहीं थे, प्यार नहीं करते थे, कभी पूछते भी नहीं थे कि आप कैसे हो, क्या किया, खाया पिया, कुछ भी। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही जल्दी अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाएंगे, आपसे हमेशा पूछेंगे कि तुम कैसी हो, तुम कैसे नहीं हो, ठीक है, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, मतलब अपना समय निकाल के आपको दे रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको सिर्फ समय ही चाहिए, ठीक है। आप यही चाहते हो कि बस मुझे समय दे दे और एक समय ऐसे आए कि कमिटमेंट भी दे दे शादी का, बस, और मुझे क्या चाहिए, यही मेरे लिए एक साइकिक गिफ्ट होगा, यही मेरे लिए एक यूनिवर्सल गिफ्ट होगा तुम्हारी तरफ से, ऐसा आपका कहना है। तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में ये आपको बहुत ज़्यादा नरिश करेंगे, पैम्पर करेंगे, आपके नखड़ों को भी उठाएंगे और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ देने वाले हैं, कुछ पीसेस गिफ्ट दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है कुछ शॉपिंग वगैरह करें ये पर्सन। बहुत ज़्यादा देखिए जॉय का कार्ड है, आप देख सकते हो कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा जॉय आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। उसके बाद और क्या होने वाला है, तो डेफिनेटली डॉग का कार्ड है। इट मीन्स कि ये लॉयल्टी को, सिंसियरिटी को और अनकंडीशनल लव को दिखा रहा है। इट मीन्स कि आपके इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा लॉयल्टी आएगी, ठीक है। इस तरीके से न्यू मून का इफेक्ट पड़ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सिंसियर हो रहे हैं ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर, प्यार को लेकर, और अनकंडीशनल लव ये पर्सन आपको करेंगे, मतलब जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखते हैं 3 कार्ड्स लेकर कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस न्यू मून की वजह से। देखिए बर्डन, जो आप दोनों के बीच में बर्डन है, जो तनाव है, ठीक है, कि तुमने मेरे लिए ये किया, वो किया, नहीं किया, हाँ किया, सारी चीज़ें, ये जो बर्डन है ये ख़त्म हो रही है। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ताना देना, टॉन्ट करना, टीज़ करना, ये सारी चीज़ें ख़त्म करके जो बर्डन जिसके वजह से आप लोग पूरी तरह दब चुके हो, आप दोनों का प्यार जो है दब चुका है, जिस सिचुएशन के वजह से वो सिचुएशन निकल रहा है, इट्स न्यू मून के वजह से वो सिचुएशन जो है रिलीज़ हो रहा है, वो बर्डन जो है रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। टेंशन तनाव रिलीज़ हो रहे हैं और आप लोग फ्री होकर एकदम ट्रू लव करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड देखिए यहाँ पे ट्रूथ का कार्ड भी है आपके लिए, ठीक है। मतलब सच्चाई आते हुए दिखाई दे रही है इस रिलेशन में, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। इसको क्लेम ज़रूर कीजिए और सभी लोग लिखिए ट्रुथ, कमेंट में ज़रूर लिखिए जॉय, स्टेबिलिटी, अनकंडीशनल लव। सभी लोग कमेंट में सिंपल सा अफर्मेशन कर सकते हैं, आई एम रिसीविंग अनकंडीशनल लव फ्रॉम माई करेंट पार्टनर, ठीक है, फ्रॉम माई लव इंटरेस्ट, फ्रॉम माई क्रश, जिससे भी आप चाहते हैं, जिसके साथ आप ये खुशियाँ चाहते हैं, जिसके साथ आप ये काइंडनेस चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, और फॉरगिवनेस की भी एनर्जी है। तो हो सकता है कि जो भी गलतियाँ आप दोनों के बीच में हुई, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही, वो ख़त्म होगी। आपने कुछ गलती की, उसके लिए पर्सन आपको माफ़ कर रहे हैं, और उन्होंने जो आपके साथ बेईमानी की है, गलती की है, हो सकता है कि आप भी इस पर्सन के साथ प्यार में पड़ जाओ और इस बार फिर से माफ़ करके एक नई शुरुआत करो। तो ये ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके पर्सन की तरफ से, ये सारी चीज़ें कहना चाहते हैं आपके पर्सन। और देखते हैं ये पर्सन आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। सबसे पहले ये कहना चाहते हैं, व्हेन आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ, ठीक है।
जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ जो हूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। तुम्हें छूना, तुम्हें स्पर्श करना, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, यही मेरे लाइफ का, यही मुझे सबसे ज़्यादा वंडरफुल फीलिंग लगता है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं कि तुमने कभी भी आज तक गिव अप नहीं किया। जब मैं वॉर सिचुएशन में था तुमने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की, बहुत ज़्यादा हेल्प किया। उन सारी चीज़ों के लिए मैं थैंकफुल हूँ और मैं तुम्हें पाकर बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। ऐसा ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। एंड यहाँ पे एक और है, वो है आपका लास्ट वन है आपका, हाउ यू वैप योर आर्म अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक मी फील सिक्योर। तो जिस तरीके से आप इनको गले लगाते हो, ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जो है मेरे पास आ चुकी है, मैं पूरी दुनिया जीत चुका हूँ। और बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके साथ सिक्योर फील करते हैं जब आप इनको गले से लगाते हो, इनको प्रोटेक्ट करते हो, अच्छा फील कराते हो तो। एंड जाते जाते ये पर्सन आपको एक और मैसेज देना चाहते हैं लव लेटर में। वो कहना चाहते हैं कि तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है, कैसे प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहिए। हर एक चीज़ रिलेशनशिप में रह के ये पर्सन आपसे सीखे हैं अबाउट लव, ठीक है। तो इस तरह के इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। सारे लोग एनर्जी को क्लेम कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो और आप लोग लिख सकते हैं। अफर्मेशन ज़रूर कर लीजिए, एक अफर्मेशन आपको करना चाहिए ज़रूर। तो मैं अफर्मेशन आपको बता देती हूँ। अफर्मेशन में आप लिखिए, आई एम डिवाइनली इंस्पायर्ड, ठीक है। उसके बाद अफर्मेशन में आप लिख सकते हो, आई नरिश माई सोल, माई माइंड एंड बॉडी, ठीक है। आई एन्जॉय अ रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस। ये सब मैंने इसलिए अफर्मेशन आपको बता दिया क्योंकि कहीं ना कहीं इस अफर्मेशन से आप अपने आप को हील करेंगे। जब आप अपने आप को हील करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छी चीज़ें ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं सारे रीडिंग में बताती हूँ अफर्मेशन, इसलिए मैंने इसमें भी बता दिया है ताकि आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहे, फ्री रहे, स्ट्रांग रहे, स्ट्रेंथ रहे आपके लाइफ में, ठीक है। और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम का आप सामना आराम से ईजिली कर पाएँ, ठीक है। सभी लोग कमेंट में अफर्मेशन लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू रिसीव अनकंडीशनल लव फ्रॉम माई करेंट पार्टनर, ज़रूर लिखे या फिर 1111 टाइप कर दे, ये ज़रूरी है। और ये सारी एनर्जी आप क्लेम करोगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो ज़्यादा आप अलाइन हो जाओगे और हमेशा आपको इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग मिलते रहेगी। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और हाँ, पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग ले सकते हैं। नवरात्रि स्पेशल है जो कि कुछ दिनों बाद ख़त्म भी हो जाएगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।